टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके अंदर पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज बाय गाउस लॉ, मतलब अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। और वो किसके द्वारा पूछी है आपको, गाउस लॉ के द्वारा। तो इसके लिए आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, इसकी लेंथ कितनी है कितनी नहीं अपने को नहीं पता। अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया O और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मेजर करते हैं P, और इसके दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर दो सेगमेंट काटते हैं DL, और ये भी कितना DL। इस DL पर जो चार्ज है वो कितना है DQ, और इस पर भी कितना है DQ चार्ज है। अब इन दोनों के कारण अपने को यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है कितनी नहीं आती, या इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। मान लीजिए इसके कारण जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है DE1 आ रही है। मैंने DE1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्मॉल है, डिस्टेंस भी, ये लेंथ भी क्या स्मॉल है, सेगमेंट है, और इसके कारण भी अपने को मिलेगी वो मिलेगी DE2 मिलेगी। तो ये मान लीजिए आपके पास एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस इन द सेंस मैंने L और L ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो ये भी कितना हो गया थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे देखूंगा तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा और ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं, DE1 और DE2 दोनों एक दूसरे पे क्या एंगल पर है। अब इसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, DE1 को कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा DE1 cos थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर की ओर आएगा वो आएगा DE1 sin थीटा, ठीक है। अगर इसका DE2 की बात करते हैं वो भी थीटा एंगल पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ रहा है, DE2 cos थीटा आ रहा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या आ रहा है, DE2 sin थीटा आएगा। अब ये कितना होता है कितना नहीं है, ये डिस्टेंस मैंने x ले ली, कितनी ले ली x। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सिंस DE1 कितनी वैल्यू मिलेगी, आप देखो DE इक्वल टू, या E इक्वल टू कितना होता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q की जगह कितना पड़ा है, यहाँ पे DQ पड़ा है, तो DQ अपॉन R स्क्वायर, R की जगह यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कितनी दे दी, फर्स्ट दे दी। अगर आप इसमें देखो कि DE2 की बात करते हैं वो भी कितना मिलेगा कि इसमें देखो कितना है DQ अपॉन ये भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 नंबर हो गई। तो इससे क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला कि DE1 इक्वल्स टू DE2 है। अब देखिए आप यहाँ पे DE1 cos थीटा पड़ा है, यहाँ पे DE2 cos थीटा पड़ा है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, दिशा सेम है। इसमें देखिए आप, इसमें अपोजिट है, DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। तो यहाँ पे DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, so these are cancel out to each other। अब यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड obtain in horizontal direction। तो कौन सी डायरेक्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल के अंदर। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खाली मिलेगा आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, ठीक है। देखिए अपन ने क्या किया था, डायरेक्शन चेक की थी। डायरेक्शन कहाँ मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हॉरिजॉन्टल में मिलती है। अब कितना मिलता है कितना नहीं है वो अपने चेक किया, अभी तो डायरेक्शन चेक किया, अभी आया नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास क्या था, एक इनफाइनाइट लेंथ वायर था। अब देखो जब भी मान लीजिए गाउस लॉ से अगर
अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले वो कहता है गाउसियन सरफेस बनाओ। गाउसियन सरफेस मतलब एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनानी है। तो इसके लिए इसने एक सिलेंडर बनाया, एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना की, सिलेंड्रिकल सरफेस की यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, r दे रखी है। अब यहाँ पे लेंथ कुछ भी हो सकती है, l हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ क्या मिला अपने को, सरफेस देखनी, कितनी सरफेस है, क्लोज सरफेस। यहाँ पे 3 सरफेस है, एक तो ये, एक ये बाहर वाली, एक ये। अब देखिए आपके पास ये देखो, एक सिलेंडर है, इसके अंदर सरफेस कितनी, एक ऊपर वाली ऐसे हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। 3 सरफेस हो गई ना। तो मैंने यहाँ पे इसको कह दिया मैंने S1 सरफेस, ये S2 और ये S3, 3 सरफेस हो गई। S1 के अंदर मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट DS काटा। अब देखो ये सरफेस है, इसको आप बढ़ाओगे तो बाहर की ओर जा रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी DS की। अब देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये E मिल गया। अगर बात करते हैं इस वाले की S2 की, तो यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट काटा, वो कितना है, DS काटा। अब DS अगर ये वाला बढ़ेगा तो नीचे की ओर बढ़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन DS की इधर की ओर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, हॉरिजॉन्टल होती है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दी मैंने। अब S3 की बात करते हैं। S3 क्या है, यहाँ पे अगर सेगमेंट काटोगे, अगर ये ऊपर बढ़ेगा ना, यहाँ पे ये सरफेस है तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो ये DS ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे E किधर आएगा, इधर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो E हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है और DS कुछ भी किधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा तो 3 सरफेस हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फाई इक्वल्स टू कितना बताया था, EDS कोस थीटा बताया था। और यहाँ पे फाई नेट की बात करते हैं तो फाई नेट कितना आएगा, EDS कोस थीटा। अब कौन सा, तो यहाँ पे पहला S1 है तो ये S1 कर दिया, फिर क्या किया अपन ने, S2, और ये कितना है, EDS कोस थीटा। ये S2 सरफेस है, कौन सी, ये वाली, प्लस तीसरी सरफेस कौन सी है, EDS कोस थीटा, तो यहाँ पे S3 कर दिया, ठीक है। तीनों सरफेस आ गई। अब थीटा की चेक करनी है। थीटा देखो इसमें DS और E सेम डायरेक्शन में, पहले वाले में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 0 डिग्री। अब देखिए S2 के अंदर E इधर है, DS इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी। फिर देखिए यहाँ पे S3 और इसके बीच में कितने एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी। अब क्या करते हैं, तो फाई जो नेट है या फिर टोटल है वो कितना मिलेगा, ये देखो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पे भी कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो फाई नेट कितना आएगा, EDS मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा, 0, और ये भी 0। तो फाई नेट इक्वल्स टू E मैंने बाहर ले लिया और ये क्या कर दिया मैंने, DS कर दिया। सिंपल कहानी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब DS की बात करते हैं। DS क्या होता है, ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, L दे रखी है, तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, स्फेरिक इसके सरफेस की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 2πRL होती है। कितनी होती है, एरिया कितना हो गया, 2πRL। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखना, फाई इक्वल्स टू क्या कहता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट कहता है, तो इसकी जगह रख सकता हूँ ना, तो फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू E, और DS की वैल्यू मैंने ले ली 2πRL ले ली, ठीक है। अब मैंने इसको E की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको अपॉन में भेज दो, तो Q अपॉन 2πRL, सिंपल, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट कर दिया। अब बताइए Q अपॉन में L क्या होता है, लेमडा होता है। ये अब लेमडा क्या है, अब Q अपॉन L लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको लेमडा से शो कर दिया, तो उसकी जगह रख दो, तो E इक्वल्स टू कितना आएगा, लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ गया, R आ गया। अगर मैंने यहाँ पर 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2
लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं के से, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k लेमडा अपॉन में आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2k लेमडा अपॉन आर। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 2k लेमडा अपॉन आर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2k लेमडा अपॉन आर आया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या यूँ कहो कि ई है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। लेमडा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर डिपेंड करता है, और ई रेसिप्रोकल है किसका, आर का। तो यहाँ पे अगर ई और लेमडा के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा, यहाँ पे आर और यहाँ पे ई, तो इस तरह से घटता हुआ आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, मतलब अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। आपके पास नॉन कंडक्टिंग अचालक पट्टिका है, अचालक पट्टिका कोई सी भी है जिसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब उसका जो शेप या साइज है वो इनफाइनाइट का है, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे चार्ज है वो कितना दे रखा है, Q दे रखा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, या यूं को इसमें इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट ले लिया, O ले लिया, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, और इससे यहाँ पे एक सेगमेंट लेंगे, क्या लेंगे, DA लेंगे सेगमेंट, और यहाँ पे भी सेगमेंट लेंगे, वो ले लेंगे DA ले लो चाहे DS ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसके कारण P पर निकालेंगे तो DE1 आएगी जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके कारण यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी DE2। तो कुल मिला के ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो DE1 और DE2 को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, सेम पिछले वाले टॉपिक जैसा ही है। तो DE1 कोस थीटा आ जाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DE1 साइन थीटा। इसमें देखो यहाँ पे DE2 है, DE2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा DE2 कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DE2 साइन थीटा। वही कहानी कि जो DE1 और DE2 की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, और कितनी आएगी कि DQ अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी ले ली अपन ने, x। तो इससे देखा कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। DE1 और DE2 दोनों क्या है, सेम है। DE1 साइन थीटा इक्वल्स टू DE2 साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टन मिलेगा, रिजल्टन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये याद रखना। तो इस तरह से अपन ने डायरेक्शन निकाल दी, लेकिन इस नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, कितना नहीं होता, वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने पास ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। एक चीज़ ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग शीट होती है या फिर कोई भी होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, उसके अंदर तक होता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब चार्ज है यूनिफॉर्मली है। अब निकालने के लिए तरीका क्या करते हैं, अपन एक क्लोज सरफेस एरिया ले लें, या यूँ को कि अपन गाउसियन सरफेस ले लेते हैं। इसके लिए देखिए ये आर पार है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सरफेस ये हो गई, यहाँ पे ले ली DS ले लिया, डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हॉरिजॉन्टल है, तो DS इधर है,
तो ये भी ई इधर है, ये S1 ले लिया अपन ने, एक S2 है यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की ओर है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की ओर है। तीसरे वाले के देखते हैं, तो यहाँ पे ds ले लिया, ये S3 है, इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ पे भी ई, ऐसा है, उधर किधर भी फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ds ऊपर, तो ये ई इधर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो सिंस तो फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या फाई नेट कर देता हूँ मैं, ए डी एस कोस थीटा होती है फाई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फाई नेट कितना आएगा, कितने एरिया है अपने पास, 3 एरिया है, S1 S2 एंड S3। तो यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा S1 हो जाएगा प्लस ई डी एस कोस थीटा S2 हो जाएगा प्लस ई डी एस कोस थीटा, और ये हो जाएगा S3 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे S1 में देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें देखिए आप अलग अलग है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए आप दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। अब दो तो अपने पास मिलेंगे, फाई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी एस कोस थीटा S1 आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, S3 आएगा, ई डी एस कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा तो ये 0 हो गया ना, तो ds हट जाएगा। अब देखिए ये S1 और S3 दोनों सेम होंगे। अब मान लीजिए सिलेंडर है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल है, तो अपने पास क्या होगा, फाई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2EDS लिख देता हूँ, ठीक है, 2EDS। तो सिंस गाउस लॉ क्या करता है, बाय द गाउस लॉ फाई की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी रख दो, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2E, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये 2E, और इसको लिख दिया S क्यों लिखा, क्योंकि ds का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2ES हो गया। E की वैल्यू देखूंगा तो कितनी मिलेगी मेरे को, अपॉन में ले आओ, Q अपॉन में ये हो जाएगा 2S एप्सिलॉन नॉट S हो जाएगा। अब देखिए Q अपॉन S आ रहा है ना, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बताई, सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करो मैंने सिग्मा से बताई थी, और वो होती है Q अपॉन में S होती है, तो रखूँगा तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या मिला आपको, E नेट मिल गया, टोटल E मिल गया, ये कितना मिल गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहानी यही है कि इसमें जो E है वो किस पे डिपेंड किया, किस पे नहीं किया, वो किया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा। डिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो खाली किस में आएगा, सिग्मा, और E के अंदर आएगा, तो ये क्या आएगा, एकदम यूनिफॉर्मली आएगा। अगर आप ऐसा करते हो R और सिग्मा इसमें E के बीच में बनाते हो, तो R का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये क्या बनेगा, इसके पैरेलल में या फिर कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, ठीक है। देखिए अपने पास जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। पहले क्या था, नॉन कंडक्टिंग था, यहाँ कंडक्टिंग है, तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र अब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, जो पिछले वाले में किया था। अब अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो चेक करते हैं। तो अपने पास क्या था, अपने पास ये था कि एक कोई इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ये इस तरह से, इसके कारण निकालना है, इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए अपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस, इसमें और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में फ़र्क क्या है, इसके अंदर है ना, अंदर में चार्ज नहीं होता, अंदर चार्ज नहीं, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस होती है उसमें अंदर चार्ज नहीं होता, तो कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे होता है, बाहर होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का ड्रॉ करते हैं, ये रही गॉसियन सरफेस, इसके आर पार नहीं निकलेगा। तो इसमें 3 हो गई, एक तो ये हो गया S1 हो गया,
S1 और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने DS कर दिया, ये S2 है, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने DS कर दिया, और यहाँ पे चलो ठीक S3 है और DS है और यहाँ स्मॉल है, ये S3 एरिया है। ई इसकी डायरेक्शन ई हमेशा इधर होगी, इसमें डायरेक्शन क्या होगी ई हॉरिजेंटल होगी, इसकी भी ई हॉरिजेंटल होगी, लेकिन क्या होगा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता तो ई की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जो फाई नेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, किसके S1 के कारण, प्लस ई डी एस कोस थीटा किसके कारण, S2 के कारण, ई डी एस कोस थीटा किसके कारण, S3 के कारण। S1 के अंदर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दूसरे के अंदर देखो 90 डिग्री, लेकिन तीसरे के लिए ई 0 है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 0 हो गई, तो ये फाई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, खाली ई डी एस मिलेगा, ये 0 और ये 0, तो फाई नेट है वो क्या हो गया, ई डी एस हो गया। ठीक है। अब गाउस लॉ क्या कहता है, बाई गाउस लॉ फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये चीज़ यहाँ रख दो, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। अब वही काम करते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा, और डी एस, जो डी एस है, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आएगा, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एस अपॉन में चला गया, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एस हो गया। यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सॉरी एस आ रहा है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ रख दो, आप इसकी वैल्यू रख दो, तो जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे भी ई की क्या है, किसके प्रोपोर्शनली है, सिग्मा के प्रोपोर्शनली है, तो जितना भी होगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में कितना आता है, वेक्टर फॉर्म देखोगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एन कैप लिखेंगे। ठीक है। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिग्मा और ई के बीच में करेंगे तो क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगा। अगर आप स्मॉल आर डिस्टेंस और ई के बीच में करोगे तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इस पर इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो कुल मिला के दोनों वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी बात देखिए आप, इसमें कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और पिछले वाले में कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कंडक्टिंग जो सीट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दुगना होता है, किससे होता है, नॉन कंडक्टिंग सीट से होता है। ठीक है। थैंक यू। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कोई भी आपको डाउट हो वो पूछिए। धन्यवाद।